वार्ड 56 में झाड़ू गली में एक वो शौचालय का मसला है, आपने विजिट भी किया था। उसका क्या निराकरण हो सकता है? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये वचन देता हूँ कि चुनाव जीतते ही 7 दिन के भीतर इस शौचालय का काम शुरू करूँगा। नहीं, देखिए, चुनाव की तैयारी ये कोई 5-10 या 15 दिन या 1 महीने से नहीं होती है। चुनाव की तैयारी करने के लिए व्यक्ति को समाज के साथ, विभाग के साथ, मतदारों के साथ सदैव जुड़े रहना चाहिए। और इस बात का मुझे हमेशा समाधान रहा है कि इस विभाग के लोगों के साथ 2002 से लेकर आज 2025 यानी 23 साल से मैं हर रोज़ जुड़ा हुआ हूँ। और इस विभाग का भी मैंने हमेशा ऋण माना है और मानता रहूँगा कि मैंने जब जब इस विभाग के मतदारों को आवाज़ दी है, उन्होंने सामने से मुझे प्यार और विश्वास मुझ पर जताया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भी इस विभाग के लोग मुझ पर और पर्याय से राजुल पर अपना आशीर्वाद देंगे। और ये हमारी कटिबद्धता रहेगी कि हम इस विभाग के लिए यथाशक्ति प्रयास, इस विभाग के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी निष्ठा और हमारी ताकत पूरी इस विभाग के लिए लगाएंगे। को सिर्फ ये बात याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप उस प्रभाग में, आपकी पैदाइश वहाँ की है, आप वहाँ के हर गली मोहल्ले को जानते हो। वहाँ पर संकट मोचन मंदिर के बगल में ऐसा ही एक शौचालय था जिसको MSDP के लॉट 10 में काम की परमिशन मिली थी, लेकिन किसी वजह से ठेकेदार को वो काम परवड़ता नहीं था। इसके लिए ठेकेदार और महानगर पालिका के, तब के महानगर पालिका के अधिकारी के संगनमत से वो प्रस्ताव उन्होंने परस्पर कैंसिल कर दिया। जैसे ही राजुल चुनकर आई, सबसे पहला विषय हमने वो लिया और महानगर पालिका के अधिकारियों को इसके लिए मजबूर किया कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए, उसे ये परवड़ता है या नहीं ये बात छोड़ दीजिए, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट भरने से पहले करना चाहिए था। और आपकी भी, महानगर पालिका की भी निष्ठा ये प्रथम जनता की तरफ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ नहीं। और उनसे वो 2 मंजिले ग्राउंड+1 का शौचालय वहाँ बनवा के लिया और आज हज़ारों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। उसी तरह से झाड़ू वाले गली की ये जो शौचालय है, ये चुनाव जीतने के 7 दिन के भीतर इसका काम शुरू करवाऊंगा। लेकिन इससे आगे जाकर एक बात कहता हूँ कि केवल शौचालय इसकी ज़रूरत है और ये तो होगा ही, लेकिन इससे और अधिक, इससे और बड़ा एक लक्ष्य लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। और वो है कि स्लम का प्रेम नगर हो, 3 डोंगरी हो, हनुमान नगर हो, इसका SRA के माध्यम से पुनर्विकास होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के हर समस्या का समाधान, ये SRA का डेवलपमेंट होगा तो लोगों को विश्वास में लेकर, सोसाइटियों के कमेटियों को विश्वास में लेकर SRA के बात को, SRA के काम को, सरकार की इस योजना को आगे किस तरह से और तेज़ी से बढ़ाया जाए, इसके लिए मेरा बहुत प्रयास रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी हो, सोसाइटी की और आम सभासद हो, इन सब का साथ इस अच्छे काम के लिए मुझे मिलेगा। आप सभी जानते, इसी बात को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जीजामाता नगर एक ऐसा स्लम था जो 10 साल ये काम बंद पड़ा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का साथ है कि हम 10 साल में से 10 दिन का भी भाड़ा डेवलपर को हमने बाकी रखने नहीं दिया। और उसके पश्चात एक नए डेवलपर, नया ग्रुप को लेकर सबसे पहला काम जीजामाता नगर का हमने शुरू करवाया है और वो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से इस पूरे 3 डोंगरी, हनुमान नगर, प्रेम नगर, इस सारे विभाग का विकास हो, लोगों के जीने का स्तर बढ़े, अपनी छोटी छोटी समस्या जिनके ऊपर लोगों का वाकई में हक रहता है, पानी, स्वच्छता, साफ गटरें, इसके ऊपर लोगों का हक रहता है, लेकिन उसके लिए भी अगर लोगों को जूझना पड़ता है, इन सब की समस्या मैं समझता हूँ ये सरकार की स्कीम है SRA की, और इसीलिए इसके ऊपर बहुत अधिक
प्रयास करते हुए, लोगों को साथ में लेते हुए ये विकास करने का काम किया जाएगा। बराबर है। 3 साल देरी से चुनाव हो रहे हैं, लगभग 8 साल के बाद अभी चुनाव मुंबई में हो रहे हैं, और इसलिए मुंबई के सारे लोग इस चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं। सब पार्टियां तो अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की ओर से हर जगह पे हम ऐसे तगड़े उम्मीदवार दे रहे हैं कि वो जीत कर आएंगे ही आएंगे, और इस मुंबई शहर को अच्छा करने का अपना जो एक ध्येय है, एक कार्य है, वो उसको पूरा करेंगे। आज मुंबई की जो समस्या है, उद्धव बालासाहब ठाकरे ये नेता ऐसे, उनके जैसे और कोई नहीं जानता कि मुंबई के लोगों की परेशानी क्या है। तो इसके लिए हमारे सारे उम्मीदवार चुन के आने के बाद एक एक दिन मेहनत करके इस विषय को जनता का समाधान हो इस तरह से पूरा करेंगे। हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 इच्छुक है, और इच्छा व्यक्त करना पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ना है, ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह नहीं है। ये कोई भी कार्यकर्ता सालों साल काम करता है, उसकी इच्छा है। पार्टी की समस्या ये होती है कि एक ही को उम्मीदवारी दी जा सकती है। तो वार्ड 56 साहब की किसकी उम्मीदवारी होगी? बस अभी जाते हैं भरने के लिए। देखिए जो भी फॉर्म भरेगा हमारा, उसको विजयी करने के लिए सभी लोग मेहनत करेंगे। माननीय शिवसेना नेते सुभाष देसाई साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे बहुत सालों से गोरेगांव में हम लोग काम कर रहे हैं। पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और हमारे अभी अलायंस के राज साहब ठाकरे, हमारे सारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं। इनके मार्गदर्शन के नीचे हम लोग ये प्रभाग क्रमांक 56 में चुनाव का पर्चा आज भरेंगे, और मुझे इतना भरोसा है और इतना यकीन है कि ये मेरी महिला है और ये पूरा वार्ड मुझे साथ देगा, और इस बार जो भी आयाराम गायाराम है उनको भगा के ये वार्ड हमारे हाथ में आएगा, और उद्धव बालासाहब ठाकरे जी का यहाँ पे नगर सेवक चुन के आएगा। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हो? क्या समस्याएं दिखाई दी आपको? सबसे पहले तो हमारा जो प्रभाग है वो पूरा स्लम है। बहुत नगर सेवक आए और गए, कुछ काम शुरुआत नहीं हुई। जिन्होंने भी आए वादे किए, अपना खुद का घर भर लिया और चले गए, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो भी इस पूरे सहकारी है, पूरे वार्ड के जो लोग हैं, उनको पहले तो अच्छा घर देने का सपना मेरा है, और उसके लिए मेरी जितनी जी जान से कोशिश रहेगी कि मैं उसमें आगे काम करूं। और जो रोज़ की समस्या है, पानी, कचरा, साफ़ सफाई, ये तो होती रहती। ये तो नगर सेवक नहीं होते हुए भी मैंने बहुत सारा काम किया है। 22 साल से मैंने शिवसेना में काम किया, और एक ही पार्टी, एक ही पक्ष, एक ही जगह मैंने इतने साल काम किया हुआ है। आज उसका रिज़ल्ट मुझे मेरी पार्टी ने उम्मीदवारी देके मुझ पे विश्वास जताया है, और वो विश्वास को मैं किसी भी हालत में ख़राब होने नहीं दूंगी। ये वार्ड में जीत के लाऊंगी, किसी भी हालत में जीत के लाऊंगी। बहुत ही कम उम्र में आपको यह मौका मिला है। Yes. युवाटा की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहूँगी, ये मौका मिला। पहले तो जो सुभाष देसाई है हमारे साहेब, उन्होंने हमें मौका दिया है, तो मैं उनका विश्वास रखूँगी और ये निवडणूक जीत के लाऊंगी और बदलाव भी लाऊंगी। गोरेगांव 50 वार्ड, एक युवा हूँ और सबकी बेटी हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम ये वार्ड में आके बदलाव लाए, तो यही प्रयत्न करूँगी। युवा होने के नाते आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? बहुत सारे विषय पे बात करना चाहूँगी, बट जो आरोग्य है, शिक्षण है, फिर अभी रोड की ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत सारे विषय है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट इशू है कि स्किल डेवलपमेंट, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज चल रहा है, तो मैं ये कोशिश करना चाहूँगी कि हम एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलप कैसे करें, लोगों को कैसे शिक्षण दें, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो। वी ट्राई टू डेवलप एंड ब्रिंग इन ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ब्रिंग इन द चेंज इन द। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दोनों भाई साथ में आने चाहिए, और वो इच्छा आज पूरी होते हुए हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो हमें ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे हैं, और इस युवती को अच्छी से अच्छी सीटें इस मुंबई महानगर पालिका में मिलेगी, ये विश्वास हमें। पार्टी ने, मैं सबसे पहले पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ कि फिर से मेरे को वार्ड 55 की टिकट दी है, और उन्होंने मुझे योग्य समझा है कि मैं ये वार्ड में काम कर सकता हूँ। और वार्ड 55 की जनता से मैं प्रार्थना करूँगा कि फिर से एक बार मौका दे। जो काम स्थगित हो गए थे वो काम को हम लोग स्पीड से वापस चालू करेंगे, और डेवलपमेंट की एक नई लहर फिर से वार्ड 55 में लाएंगे। इस बार थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि अदर पार्टी भी कैंडिडेट अच्छी उतारी है, तो क्या रणनीति आपकी? नहीं, अब मुझे मेरे किए हुए काम और
जो मेरे प्रभाग में रहते हैं उन पर पूरा विश्वास है कि किए हुए काम की पहुँच पावती जो है वो आने वाली 15 जनवरी को लोग भारी से भारी संख्या में मुझे मतदान करेंगे और फिर से एक बार महानगर पालिका में उनकी सेवा करने का मौका देंगे। जीत के आने पे कौन सा ऐसा काम है जो पहला करना चाहेंगे आप? ऐसे बहुत से काम हैं जो हमने अपनी प्रायोरिटी में रखे हैं। उसमें सबसे पहला काम ये है कि मुनाल गोरे फ्लाईओवर के एक्सटेंशन का काम है, जो रुका हुआ काम था और जो मेरे ही प्रयास से चालू हुआ, वो आने वाले 3 महीने में वो रुके हुए काम की गति बढ़ा के वो एक्सटेंशन का काम जो है उसे चालू करवा के वो एक कनेक्टिविटी जो है वो गोरेगांव के लोगों को देनी है। ये होने के बाद गोरेगांव का ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ओशीवरा रिवर जो है वो मेरे वार्ड में से जाएगी। ओशीवरा रिवर इतनी प्रदूषित है, वो ओशीवरा रिवर पे STP लगाना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो लगने के बाद जो है वो पानी, जो बहता पानी है, दूषित पानी है, वो स्वच्छ होकर आके जाएगा। पर्यावरण भी उससे सुधरेगा और आजू बाजू के परिसर में रहने वाले लोग जो है उनको भी जो है ये फिलहाल जो नदी बहती है उसमें से जो बदबू आती है प्रदूषण के कारण, वो भी जो है वो नहीं होगा और एक साफ और सुथरा वातावरण जो है। मैं इस समय खड़ा हूँ उन्नत नगर के म्यूनसिपालिटी स्कूल पर, जहाँ पर आज चुनाव का पर्चा भरा जा रहा है और गोरेगांव विधानसभा सारे कैंडिडेट अपक्ष हो या पार्टी से हो, सारे लोग यहाँ पर आके अपना अपना पर्चा भर रहे हैं और आज पर्चा भरने का आखिरी दिन है। सभी कैंडिडेट यहाँ पे आके अपना अपना पर्चा भर रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी यहाँ पे कर रहे हैं। 2 तारीख को पर्चा रिटर्न लेने की बात है और 2 तारीख के बाद अगर पर्चा नहीं रिटर्न लिया गया तो वह कैंडिडेट मान्य हो जाएगा और आने वाले दिनों में वह नगर सेवकी का चुनाव लड़ेगा। देखने वाली बात है, कहीं पे खुशी कहीं पे गम होता है, कहीं पार्टी में फेरबदल होते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस चुनाव में देखा गया है और गोरेगांव विधानसभा में भी ये चीज़ हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ।